हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है कि एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। सो वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे कलाकार के विषय में करेंगे जब जब समकालीन कला की चर्चा पर चर्चा होती है तब तब ऐसे महत्वपूर्ण परिश्रमगत महिला का नाम आता है। और सिर्फ आता ही नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण कलाकारों की जब लिस्ट बनाई जाती है तो उस लिस्ट में बड़े सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। ये वो कलाकार हैं जिनके विषय को आप दो भागों में डिवाइड कर दोगे ना, बांट दोगे, तो आपको रचना याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप इन्हीं से याद कर लोगे। तो चलिए हम बहुत ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। आज हम चर्चा पर चर्चा करेंगे अर्पणा कौर, जिनका जन्म है 1954 ईस्वी। इसके पहले हमने पढ़ा उनका अनीस कपूर का, जिनका जन्म है 1954, इनका भी 1954। तो चलिए हम देखते हैं आज अर्पणा कौर। अर्पणा कौर जन्म है 1954। ठीक है, अर्पणा कौर जन्म है 1954। चलिए अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो 4 सितंबर को हुआ था। कब? 4 सितंबर। देखिए जन्म, इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1954। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। अब मैं लगे हाथ ये बता दूं आपको कि देखिए जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इनका जो घर था वो लाहौर के अंतर्गत आता था, पाकिस्तान के अंतर्गत आता था। तो जब बंटवारा हुआ तो इनके माता पिता लाहौर छोड़कर दिल्ली बस गए। कब? 1947 में। तो इनका जन्म तो जो है 1954 में हुआ है। जब इनका जन्म हुआ तो इनके माता पिता दिल्ली में ही निवास करते थे, इसलिए इनका जो जन्म स्थान माना जाएगा वो दिल्ली माना जाएगा। लेकिन ये बताना हमने बिल्कुल उचित समझा। इनकी माता जी का वर्णन आता है माता जी। ठीक है, माता जी का क्या नाम है? अर्जिता कौर। ठीक है, माता जी का क्या नाम है? इनका नाम है अर्जित कौर। अर्जित ही रहने दो भाई। ठीक है, अर्जित कौर नाम है। अर्जित कौर जो है ना, ये पद्म श्री, ठीक है, ये पद्म श्री पाई हुई है। किस विषय में? तो ये पंजाबी भाषा प्लस ये लेखिका थी। ठीक है, इनकी मम्मा जी जो है पंजाबी भाषा में गायकी वायकी करती थी और लेखिका भी थी, तो इसलिए पद्म श्री पाई हुई है। इसलिए जानना जो है बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम इनकी शिक्षा के विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए इनकी जो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये कला की जो है कोई औपचारिक शिक्षा नहीं लिए थे, बल्कि ये लेडी श्री राम कॉलेज में, कहाँ? लेडी राम कॉलेज, हाँ, राम कॉलेज से इन्होंने जो है एमए किया था। यहां तक ठीक है। ये जो है एमए की हुई थी, कहाँ? लेडी राम कॉलेज से। ठीक है, यहां से एमए की थी। तो लगे हाथ आप ये भी जान लीजिए कि ये कला की
ये जान लीजिए क्या स्वशिक्षित कलाकार है सबसे अच्छा, ये स्वशिक्षित कलाकार है। ठीक है, ये जो है ना ये स्वशिक्षित कलाकार है। अब देखिए ये जो है धार्मिक चीजों में बहुत विश्वास करती थी। इनका जो समय बीतता था ज्यादा ज्यादा, माता जी तो लेखिका थी, अच्छी अच्छी चीजें लिखती थी, तो इनका जो ज्यादा से ज्यादा समय था उस वो जो है ये कौर थी, पंजाबन थी। तो ये जो है पूरा गुरुद्वारा उरुद्वारा संबंधित यानी कि जो है भक्ति रस से संबंधित ये चीजों को जो है करती थी। और एक बात, अमृता शेरगिल का इनके ऊपर बहुत अच्छा चित्रों का प्रभाव पड़ा था। कब? मात्र 9 वर्ष की उम्र में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो लिख लीजिए, मात्र 9 वर्ष, ऐसे लिख दो नहीं तो बोलोगे एक है। मात्र 9 वर्ष में अमृता शेरगिल, ठीक है, अमृता शेरगिल की पेंटिंग, क्या नाम था, माँ बेटी का चित्रण किया। ठीक है, अमृता शेरगिल ने माँ और बेटी नाम की एक चित्र बनाई हुई थी, जिसका अमृता शेरगिल ने मात्र 9 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने उस चीजों को बहुत अच्छे ढंग से सुचारू ढंग से जो है व्यवस्थित किया था। कौन? अमृता शेरगिल। देखिए तब ये यूं पूछा जाएगा कि अमृता शेरगिल पर किस चीज का प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है, तो आप अमृता शेरगिल, वो अर्पणा कौर पर किसका पड़ता है, तो आप अमृता शेरगिल नाम बहुत ही आसानी से, बहुत ही अलौकिक ढंग से, बहुत ही अपने अनुसार बता देना। ठीक है, अर्पणा कौर, अब ये जान लीजिए कि एक मिनिएचर चित्रण करती थी। ठीक है, चित्रण, क्या? मिनिएचर चित्रण। ठीक है, या लघु चित्र, लघु चित्रण भी इसी को कहते हैं। यहां तक ठीक है। अब देखिए इनके इस चित्रों को जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इनके जो चित्र हैं वो 2 भागों में बटेंगे। पहला तो जो है वो है इमोशनल, क्या? इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस, यहां तक ठीक है। ठीक है, यहां तक इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस होता है भाई, जेट नहीं होता। और दूसरा जो है ये है सामाजिक व राजनैतिक। आ रहा है अच्छे से? बिल्कुल आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। देखिए तो ये जो इमोशनल है, ठीक है, ये जो इमोशनल है इसमें सूफीवाद, सिखवाद ये सब आया है। क्या? सूफीवाद, सूफीवाद, सिख। ठीक है, देखिए सूफी, सिख और वो, हाँ, रहस्यमयी आत्मिकता, रहस्यवाद व अध्यात्मकता है। ठीक है, और जो राजनीतिक है इस पर बहुत कटाक्ष, हिंसा, शोषण, क्या है? हिंसा, शोषण, पर्यावरण संरक्षण,
ठीक है। पर्यावरण संरक्षण था गैर बराबरी, गैर बराबरी। देखिए ये इनके चित्रों में आप जब बनाते हैं, देखिए ये आपका हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आत्मिकता से लगाव है, वो सूफीवाद, सिखवाद, रहस्यवाद, आध्यात्मिकतावाद, और जो एक राजनैतिक है, जो बाहरी परिवेश में चीजों को दिखाया जाता है, उसमें हिंसा, शोषण, पर्यावरण संरक्षण और गैर बराबरी के जैसे इनके जो है वाक्य है, चित्र है। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद ये 1998 में, इससे पहले हम 1980 में लिख ले रहे हैं। ठीक है, 80 लिखेंगे, फिर 98, फिर 2000, फिर ऐसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो इन्होंने जो है यहाँ पर धरती 80 में धरती नामक चित्रण किया, लेकिन इस धरती में, देखिए इस धरती नामक किया, लेकिन इस धरती में ये जो है कौन, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, नीचे आ रहा है अच्छे से, मैं देख लूँ नहीं तो क्या मतलब रह जाएगा। बिल्कुल, ऊधम सिंह, महात्मा गांधी, और ये महात्मा गांधी, भगत सिंह और ऊधम सिंह के साथ ही साथ जो है कबीर और प्लस कबीर और बुद्ध। ठीक है, इन लोगों को इस धरती नामक चित्रों में जो है समाहित किया हुआ है। अब इसके बाद हम इनकी कुछ श्रृंखला देखते हैं, श्रृंखला और चित्र। ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो है बिटवीन, क्या, बिटवीन एलिटीज, बिटवीन एलिटीज। ठीक है, बिटवीन एलिटीज, ट्री ऑफ डिजायर, ट्री ऑफ सफरिंग, ट्री ऑफ डिजायर, ट्री ऑफ सफरिंग। ठीक, देखिए इनकी जो आप चित्र रचना देखेंगे ना, आप देखिए यहाँ यहीं पर देख लीजिए पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण से ही इनके अधिकतर चित्र में, अभी हम एक एक चित्र आपको जो है सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से कर देंगे। ठीक है, ट्री ऑफ क्या, देखिए जब ट्री ऑफ जो है एलाइटमेंट है, सॉरी एलाइटमेंट, ट्री ऑफ एलाइटमेंट इनकी रचना है। इसके साथ ही ये कबीर, बुद्ध, ठीक है, देखिए कबीर पर ये जो है बनाए, कबीर, बुद्ध, वृंदावन, बुद्ध और समय, बुद्ध और समय, वृंदावन की विधवाएं। ठीक है, ये सब इनके जो है रचना है। और हाँ, एक सोहनी, सोहनी हार्वेस्टर, ये इनके जो है कुछ चित्र श्रृंखला है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो कबीर वाला बनाया है, ठीक है, जो कबीर पर बनाया है, इसका क्या नाम है, बॉडी ऑफ, देखिए बॉडी इज जस्ट अ गारमेंट। हाँ, इसमें है बॉडी, देखिए इसमें बॉडी इज जस्ट, बॉडी इज जस्ट
ठीक है, बॉडी इज जस्ट गारमेंट। ठीक है, ये जो कबीर चित्र श्रृंखला बनाया इस पर, और इस पर ये जो है 33 चित्र बनाए हैं। कितने? 33 चित्र बनाए हुए। किस पर? बॉडी इज जस्ट गारमेंट्स पर। ठीक है, बॉडी इज जस्ट गारमेंट पे जो है 33 चित्रों को जो है बनाए हुए हैं। साथ ही हम देखेंगे, देखिए यहाँ हमने बता दिया 2080। ठीक है, अब हम बताएंगे जो है 2093। ठीक है, देखिए हाँ यही तो चित्र है। ये चित्र बना है 2000 सॉरी ये बना है 1900। तभी मैं सोचूं भाई अभी 2000 तो हम 93 तो मैं भी नहीं पहुंचा हूं, हमारे बच्चे, हमारे पोते नाती पोते ये लोग पहुंचेंगे। ठीक है, और एक है द लीजेंड ऑफ सोहनी। द लीजेंड ऑफ सोहनी। देखिए ये जो द लीजेंड ऑफ सोहनी है, ठीक है, इसमें प्रेम सोहनी के प्रेम, ठीक है, इसमें जो है सोहनी के प्रेम का आदर्श रूप दिखाया है। ठीक है, क्या आदर्श रूप जो है दिखाया हुआ है किसमें? लीजेंड ऑफ, बताइए, लीजेंड ऑफ सोहनी में। ठीक है, अब एक है वृंदावन की विधवाएं। ठीक है, देखिए ये जो वृंदावन की विधवाएं हैं, ये इसमें इन्होंने जो है, इसमें इन्होंने क्या किए हैं, हाँ इसमें जो है विधवाओं के, विधवा के जो है करुणा, दुख, अवस्था दर्शाया है। ठीक है, दर्शाया है इसमें। ठीक है, ये चीज जो है दर्शाया गया है वृंदावन की विधवाएं में। यहां तक ठीक है। और ये वर्तमान में देखिए 2021 में 66 मिलाए वर्ष जन्मदिन मनाए थे, तो 22 में हो जाएगा 67, 23 में हो जाएगा 68, 24 में हो जाएगा 69। ठीक है, तो वर्तमान में देखिए वर्तमान में ये जो है दिल्ली में निवास करती है। कहाँ? दिल्ली में निवास कर रही है। ठीक है, ये अभी जो है दिल्ली में निवास जो है कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ चीज रहा अर्पणा कौर के विषय में, जो अभी तक पूछा गया है वो ये पूछा गया है। ये पूछ लिया गया है, और वृंदावन की विधवाएं पूछा गया है, सोहनी पूछा गया है, कबीर श्रृंखला, बस अभी तक यही पूछा गया है। तो देखिए अर्पणा कौर के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। अर्पणा कौर का जन्म जो है 4 सितंबर 1954 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इसके पहले जब देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो इनका घर तो लाहौर में आता था, लेकिन उसको इनके पिताजी ने छोड़ दिया, दिल्ली में आकर बस गए। तो उसके बाद देश आजाद के बाद देखिए 1954 में इनका जन्म हुआ। इनकी माता अर्जित कौर थी, जो पद्मश्री पाई हुई थी। ठीक है, जो पद्मश्री पाई हुई थी, पंजाबी भाषा और लेखिका में ये पाई हुई थी। लेडी शिक्षा इनकी जो है लेडी राम कॉलेज से एमए किया था। क्या? एमए किसमें? साहित्य। ठीक है, एमए ये जो है साहित्य में किए हुए थे। तो उसके अलावा ये स्वशिक्षित थे, इन्होंने कला की शिक्षा किसी से नहीं ली थी। अब देखिए मात्र 9 वर्ष की आयु में अमृता शेरगिल की पेंटिंग माँ और बच्चा ये तैल में है, मैं बता दूं।
ठीक है, तैल माध्यम में ये चित्रण की थी। कब? जब इनकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी। ठीक है, अब इनके जो ये चित्र हैं उसको हम समझेंगे, 2 भाग में बांट लेंगे, अभी सारा चित्र समझ में आ जाएगा। पहला इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें है सूफीवाद। देखिए, इस इमोशनल धर्म यानी कि आंतरिक चीजों से जुड़ा है, तो ये सूफीवाद हो गया, सिख रहस्यवाद, आध्यात्मिकता। और राजनीतिक और सामाजिक चीजें हैं क्या? हिंसा, शोषण, पर्यावरण संरक्षण, गैर बराबरी। ये एक तरफ जो है राजनीतिकता से संबंधित है, दूसरी ओर दिल से लगा हुआ है, आध्यात्मिकता से लगा हुआ है, धर्म से लगा हुआ है, एक जिम्मेदारी पारिवारिक जो होती है उससे लगा हुआ है। 1980 में ये धरती नामक जो है चित्र श्रृंखला बनाती है, जिसमें महात्मा गांधी, कबीर, भगत सिंह, बुद्ध और उधम सिंह का इन्होंने चित्रण करती है। साथ ही हम इनके श्रृंखला देखेंगे तो बिटवीन एलिटीज है, ट्री ऑफ डिजायर, ट्री ऑफ सफरिंग, ट्री ऑफ एनलाइटमेंट, कबीर श्रृंखला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। साथ ही बुद्ध और समय, वृंदावन की विधवाएं, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सोहनी हार्वेस्टर, लीजेंड ऑफ सोहनी को इसमें जो है सोहनी के प्रेम का आदर्श रूप दिखाए हुए हैं। वर्तमान में ये दिल्ली में निवास कर रही हैं और ये जो है 69वां जन्मदिन, ठीक है, 69वां जन्मदिन 2024 में मनाया। इसी छोड़ो, इनका इतने में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें रहा अरुणा कौर के विषय में। थैंक यू सो मच।